लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो पार्टी ने इसका श्रेय अपने नेता राहुल गांधी को दे दिया। ऐसा लगने लगा कि पिछले 10 साल से हाशिए पर मौजूद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सक्रिय होगी। हालांकि पिछले 6 महीने के सियासी घमासान को अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ ही एक एक कर राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला हो या फिर अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी। एक एक कर सभी राहुल की कांग्रेस का हाथ मजबूती से पकड़ने की जगह साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। ममता बनर्जी की इच्छा का अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव ने भी समर्थन किया और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है और दोनों ही पार्टियां इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का आम आदमी पार्टी की महिला अदालत में शामिल होना कई सियासी सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल है कि साथियों के कांग्रेस से दूरी की वजह क्या कुछ है, क्या कुछ अभी सरगर्मी इसको लेकर है। सबसे पहले तो विपक्षी दलों को राहुल की लीडरशिप पर शक है क्या, ये गंभीर सवाल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई है। हरियाणा में कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सम्मानजनक सीटें नहीं जीत पाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कांग्रेस का हाल कमोबेश ही रहा। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के प्रमुख के पद पर दावेदारी जता चुकी हैं। इसका समर्थन विपक्षी दलों ने भी किया, जिसमें सपा, शिवसेना, यूबीटी और आरजेडी समेत कई पार्टियां शामिल हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इंडिया ब्लॉक के साथ अलग थलग इस समय इंडिया ब्लॉक नजर क्यों आ रहा है। कांग्रेस राहुल को इंडिया ब्लॉक का प्रमुख बनाना चाहती है, ये हम सब जानते हैं। इंडिया ब्लॉक के दल राहुल की लीडरशिप के लिए हालांकि तैयार नजर नहीं आ रहे। ममता बनर्जी गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा पहले ही जाहिर कर चुकी हैं। सपा समेत कई दलों ने ममता को जिम्मेदारी देने का समर्थन भी किया। कांग्रेस ममता को कमान देने के फॉर्मूले पर चुप्पी साधे बैठी है, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला हो या फिर हो केजरीवाल। कोई भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करने से के लिए आखिर क्यों तैयार नहीं है। कई साथी दल कांग्रेस को आंखें भी दिखा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में सपा महाविकास अघाड़ी से अलग हुई। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को तेवर दिखाए। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने कुछ हद तक एकता जरूर दिखाई, लेकिन राज्यों के चुनाव में ये एकता नजर कहीं नहीं आई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी अखिलेश ने तल्ख तेवर दिखाए और इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। और अब यक्ष प्रश्न यहाँ पर ये कि इंडिया गठबंधन का भविष्य आखिर कैसा होगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया ब्लॉक का क्या होगा और विपक्षी पार्टी जो एक साथ होकर एकजुट होकर के लड़ रही थी और कमोबेश उसका जो परिणाम है हमने लोकसभा में देखा भी, लेकिन विधानसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते ये जो गठबंधन है पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर इस गठबंधन का फ्यूचर क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि 18 महीने की उम्र का इंडिया गठबंधन अब आखिरी सांसें ले रहा है, या यूँ कहने की वेंटिलेटर है। वजह देखिए, 2023 में जून में इसका जन्म हुआ था इंडिया ब्लॉक का और लगभग 1 जून 2024 को इसकी आखिरी बैठक हुई, वो भी छठी बैठक। अब 16 पार्टियों को एक साथ लाकर ये इंडिया गठबंधन बना। जाहिर तौर पे रीजनल पार्टी के हितों को लेकर और एक ही उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना, और ये इंडिया गठबंधन बना। लेकिन आप देखिए, टोटल मिला के 6 बैठकें और अब 2024 में भले ही मामूली सा लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी ना तो कोई बैठकें हुई 1 जून के अलावा, जिसमें ममता बनर्जी ने दूरी बना के रखी, और ना ही देखिए कोई भी जब बैठक होती है, रणनीति होती है, तो उससे पहले बैठक होती है, चर्चा होती है, और यहाँ पर 16 दल एक साथ थे। जाहिर तौर पे 16 दलों की अपनी अपनी मंशा है, अपने अपनी इश्यूज हैं, अपने अपना लक्ष्य है, लेकिन ना तो बैठक हुई। भले ही कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहें कि राहुल गांधी चेहरा इंडिया ब्लॉक का, पर आपने तो कभी बैठकों का इनिशिएटिव नहीं लिया। ना ही संसद भवन में जब सत्र शुरू होता है उससे पहले कोई बैठक होती है कि मुद्दे क्या होंगे,
और अब आप देखिए, हद तो तब है जब संसद सत्र शुरू होता है, अडानी पर कांग्रेस आक्रामक है लगातार, और पहले तो ममता बनर्जी, फिर सपा, फिर साथ में अब तो जो मुंबई के, महाराष्ट्र के जो उनके साथी हैं वो भी इनसे दूरी बनाने लग गए हैं। तो पवार साहब, शरद पवार ने भी दूरी बना ली है। कोई भी अडानी के साथ, अडानी वाले मामले में कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। तो जाहिर तौर पे, और इसके साथ साथ जब चुनाव लड़ने की बात आई थी तो आम आदमी पार्टी के साथ आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव थे तो पंजाब में, दिल्ली में अलायंस है लेकिन पंजाब में अलायंस नहीं है। उस समय ये कहा गया कि ये रणनीति है, हमने लोकसभा के लिए अलायंस किया है, हमने रीजनल क्षेत्रीय तरीके से अलायंस नहीं किया। लेकिन आपने देखा कि कैसे सपा के साथ अलायंस हुआ। लेकिन वहीं जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आपको साइकिल के चिन्ह पे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अब आज का दिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, जब अखिलेश यादव महिला अदालत में आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। हमने अभी पार्लियामेंट से, मैं निकली हूँ, पार्लियामेंट में मैंने अखिलेश यादव और सबके करीबियों से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा आज का नहीं है। जब उपचुनाव थे 4 नवंबर को संजय सिंह ने आकर हमसे ये प्रॉमिस लिया था और ये कहा था, ये बिना शर्त ये डील हुई थी कि उपचुनाव में हम आपके साथ आएंगे और जब दिल्ली के चुनाव आएंगे तो आप हमारे साथ आएंगे। और कहते कहते उन्होंने ये तक कह दिया कि अभी तो कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को तय नहीं कर पाए, कांग्रेस अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाए, और अगर हमको नरेंद्र मोदी को बाहर रखना है तो अरविंद केजरीवाल की ताकत को मजबूत करना होगा। तो सही मायने में बात यह है, चाहे कौन चेहरा होगा इंडिया ब्लॉक का, चाहे आपकी नीयत क्या होगी, आपका नेता कौन होगा, किसी भी चीजों पर कोई कंसेंसस नहीं है। आरजेडी भी अब इन लोगों के साथ आ गया है कि अब वो कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहा। बिहार के चुनाव सिर पर खड़े हैं। तो जब नीतीश कुमार आए थे, नीतीश कुमार जब छोड़ के गए थे इंडिया ब्लॉक, उससे लेकर अब तक इंडिया ब्लॉक में ना तो नेता है, ना बैठकें हैं, ना नियत है, ना लक्ष्य है, और ऐसे में सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। और जाहिर है सबकी अदिति जो ये नजर आता है इंडिया गठबंधन में वो ये है कि सबकी चाहत कुछ और है। फिर जैसे ही लोकसभा की बात हुई तो चाहत कांग्रेस की अलग नजर आई, वही विधानसभा की बात हो रही है तो अलग अलग पार्टीज की चाहत वहां अलग अलग है, और शायद यही वजह है कि गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है।